हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जैन धर्म को कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो शात्रक गोत्र था, उसमें इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने टोटल तीर्थंकर हुए थे। तो वे हुए थे 24। ठीक है, जो 24वें तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी थे और पहले कौन थे, ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म या जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। वे स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न पूछा है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे, जिसमें जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने 5वां व्रत जोड़ा था जो कि था ब्रह्मचर्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो वे थे जामिल। जामिल जो है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह ये सब क्या हैं। ये सब जो है जैन धर्म के सिद्धांत हैं। तो त्रिरत्न पूछा है, कौन कौन से 3 रत्न हैं। इसमें है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ओके, अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो वह है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहते हैं जैन साहित्य को। अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो वह जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की गई थी। तो ये किसके लिए की गई थी, बाहुबली के लिए की गई थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। यह हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये आबू में हुआ था। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, और दूसरा आबू में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो यह प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में है। और जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस व बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो यह केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। तो हिंद यूनानियों का योगदान सर्वाधिक है भागवत संप्रदाय के लिए। और वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी। तो आरंभ की थी सातवतों ने। बुद्ध को क्या कहा जा सकता है। बुद्ध को अज्ञेयवादी कहा जा सकता है। आगे यहाँ पे महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। इसमें पहला है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कौन थे, ये महावीर स्वामी के पिता का नाम था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना और उनके दामाद का नाम जामिल था। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, टोटल कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ और तीसरे संभवनाथ थे। और अंतिम यहाँ पे देख लेते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य। ठीक है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। समभेद शिखर का संबंध किस जैन सिद्ध क्षेत्र से माना जाता है। तो वह पार्श्वनाथ से माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे, ये कहाँ के निवासी थे। तो ये बनारस के रहने वाले थे।
अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल से जिसको जैन धर्म अपनाने से रोका वे कौन थे? कृषकों को उन्होंने रोका था। कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय सबसे अंत में स्थापित किया गया था? तो वह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त के समय में ही विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो उन्होंने पावा में की थी। महावीर स्थायी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो अगले अध्यक्ष थे सुधर्मन। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु के पश्चात प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। जैन दर्शन किस नाम से जाना जाता है? जैन दर्शन स्यातवाद से जाना जाता है। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र के संरक्षक कौन था? कुमारपाल था। ठीक है, कुमारपाल जो है जैन विद्वान जो थे हेमचंद्र उनके संरक्षक थे। पारंपरिक 6 भारतीय दर्शनों में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन के काफ़ी समीप है? तो वह है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, जैन भिक्षुओं के नियमों की चर्चा करने वाला समाचारी किस ग्रंथ में है? तो यह है कल्पसूत्र में। ठीक है, जो जैन भिक्षु हुआ करते थे उनके नियमों की चर्चा किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है कल्पसूत्र से। 4 अग्निकुल परिवारों में से किसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो सोलंकियों ने इनको संरक्षण दिया था। महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? तो ये अर्धमागधी भाषा में शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ठीक है, तो कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। और कल्पसूत्र में जो जैन भिक्षु होते हैं उनके नियमों की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न में पूछा है, चंद्रगुप्त का समकालीन भद्रबाहु जैन मत का कौन सा थेर था? तो यह षष्ठम था। महावीर के अनुयायियों का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम निग्रथ था। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? वो है शून्यवाद। जैन धर्म में पुद्गल का क्या अर्थ है? पुद्गल का अर्थ होता था वस्तु। जैन धर्म के एक इंद्रिय वर्गीकरण के अनुसार पौधों, पृथ्वी, जल तथा अग्नि में सिर्फ एक कौन सा अनुभव होता है? वो होता है स्पर्श का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वर्तमान लौकिक चक्र के किस काल में ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को प्रथम चक्रवर्ती बनाकर जैन धर्म की स्थापना की थी? ठीक है, तो किस काल में हुई थी? तृतीय काल में ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को क्या बनाया था? प्रथम चक्रवर्ती बनाकर उन्हें जैन धर्म की स्थापना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के ठीक पहले कौन तीर्थंकर थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। ऋषभदेव की किस पुत्री को भारत की वर्णमालाओं के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो उनका नाम था ब्राह्मी। जैन धर्म का दिगंबर तथा श्वेतांबर में विभाजन कब हुआ था? तो इसका विभाजन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था? तो ये था चंद्रगुप्त। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम प्रमुख कौन बना था? ये थे सुधर्मन। किस राजकुमार के कारण जैन धर्म लिच्छवियों का राज्य धर्म बना? तो अभय के कारण बना था। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसे जाता है? तो भद्रबाहु को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के जीवों के वर्गीकरण के अनुसार चींटियों में कितनी इंद्रियां होती हैं? तो 3 इंद्रियां होती हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग करना था। ठीक है, यहाँ पे जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य क्या था? कि उपवास रहकर व्रत रहकर प्राणों का त्याग करना। अगले क्वेश्चन में पूछा है, जैन धर्म में पोषण का अर्थ है? तो पोषण का अर्थ है जैन अनुयायियों द्वारा नए एवं पूर्णमासी के दिन किया जाने वाला उपवास।
चतुर्याम का सिद्धांत किसने दिया था या किससे संबंधित है? तो चतुर्याम का सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। अगले प्रश्न में पूछा है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है, जबकि जो बौद्ध धर्म था उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, तो ये कंपेयर करके आप याद करिएगा तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। वह कौन सा सिद्धांत है जिस पर महावीर स्वामी का अपने दामाद जामिल से मतभेद हुआ था? तो वह सिद्धांत था क्रिया माणकृत। किस कृति में जैन तीर्थंकरों के उपदेश संकलित हैं? तो अंग में संकलित हैं। किसके बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे? घर त्यागने के बाद। किसके बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे? तो घर त्यागने के पश्चात महावीर स्वामी यति कहलाए थे। कुंडाग्राम किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है। कौन सा व्रत जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है? वह है अहिंसा। आगे जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा है जैन धर्म जीव को किन 2 वर्गों में विभाजित करता है? तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? मुक्त हैं और बंध हैं। जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां था जो कि महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। अगले प्रश्न में पूछा है जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो वो प्राकृत थी। जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में हुआ था। जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्यादवाद था। महावीर स्वामी द्वारा संस्थापित पंथ का मूल नाम क्या था? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ इसका मूल नाम था जो कि आगे चलकर सामान्यतः जैन के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म प्रसिद्ध किया था उसका मूल नाम अगर पूछते हैं तो जैन धर्म का मूल नाम था निर्ग्रंथ। अगले प्रश्न में पूछा है महावीर स्वामी को किसके अस्तित्व में विश्वास नहीं था? तो महावीर स्वामी को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया था? तो उन्होंने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था यह था कि सभी जीव और निर्जीव में जीवन होता है। ठीक है, मथुरा कला का संबंध किस कला से है? तो ये जैन धर्म से है। कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन का ये है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो कलाकृतियाँ थी, ठीक है, तो वो कैसी होती थी, यानी कि उनकी शैली कैसी होती थी? तो वो मथुरा कला शैली होती थी। जबकि जो बौद्ध धर्म की कला शैली है वो कैसी है? वो गांधार कला शैली है और जैन धर्म की मथुरा कला शैली है। अगले प्रश्न में पूछा है जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? तो संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान जैन तीर्थंकरों में नयनचंद्र थे। ठीक है, नयनचंद्र थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? यह कल्प सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है? कल्प सूत्र से। अगले प्रश्न में पूछा है जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या थे? स्यादवाद और अनेकांतवाद। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सृष्टिपाल और राजप्रसाद से। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे और जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे वो पाली भाषा में रचित हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ये जामिल थे। जामिल कौन थे? तो जामिल जो है महावीर स्वामी के दामाद थे। वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उनके सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण। अगला प्रश्न है कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के पुरालेख प्रमाण मिलते हैं, तो ये मिलते हैं 3वीं शताब्दी से। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बसदी नामक जैन केंद्र कहाँ स्थापित हुए? तो ये कर्नाटक में स्थापित हुए। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।